हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल प्रोडक्ट दत्त में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू, अनबॉक्सिंग। और ये प्रोडक्ट एक्चुअली एक कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में और या फिर हॉबी प्रोजेक्ट्स में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं। तो गेस व्हाट, आई हैव न्यू प्रोडक्ट। अभी ये सील्ड है और मैं इसको करता हूँ ओपन। और ये है iMax की D6AC यूनिवर्सल चार्जर। इसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। तो रिसेंटली मैंने इसको परचेज़ किया, काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि इसको परचेज़ करूँ और अपने पास एक रखूँ अपने लैब में, ताकि इसको अलग अलग चीज़ों के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसके फीचर्स दिखाता हूँ और फिर आगे इससे क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करूँगा। ये रहा पैकेट और लेट्स ओपन दिस और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और तो सबसे पहले हमारे पास ये है पावर केबल एक, उसके बाद हमारे पास है कुछ बंच ऑफ मिनी केबल्स। तो अलग अलग तरह के केबल्स हैं यहाँ पे। और ये रहा मेन चार्जर और इसके साथ हमें मिल जाता है एक सिंपल मैनुअल। स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह के 1 to 6 सेल्स के लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर और लिथियम फेराइट आई गेस के बैटरीज को चार्ज कर सकता है। और निकल कैडमियम NiCd निकल मतलब हाइड्राइड भी, वो जो सेल्स होते हैं वो अपने AA वाले, उसके केमिस्ट्री को भी ये चार्ज कर सकता है। और लेड एसिड बैटरी 2 से 20 वोल्ट के बैटरीज को ये चार्ज कर सकता है। मैक्सिमम पावर, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 80 वाट के ही मैक्सिमम पावर को ये जनरेट कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो AC DC ये दोनों से कैपेबल है पावर होके और चार्ज कर सकता है। 6 सेल्स को टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है इसके अंदर। और A123 के बैटरीज को भी चार्ज कर सकता है। और टोटल ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड चार्जर है प्रोडक्ट। और लेट्स ओपन दिस। ओके, सो ये है प्रोफेशनल बैलेंस चार्जर डिस्चार्जर। ओके, और इसमें जो खासियत है वो है 1 to 6 सेल्स की। और यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप कि ये AC और DC दोनों से ये चार्ज हो सकता है, आई मीन पावर हो सकता है। ओके, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे दिया हुआ है टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे, जिससे टेम्परेचर को सेंस कर सकता है। और DC इनपुट 11 से 18 वोल्ट के DC से हम इसको पावर कर सकते हैं। मतलब कि एक DC पावर सप्लाई से भी दूसरे DC बैटरीज़ को ये चार्ज कर सकता है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और इस साइड पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे मेन जो कनेक्टर है वो ये है, जिससे हम पोगो पिंस को यहाँ पे लगा के और इसको बैटरीज पे कनेक्ट करके चार्ज करते हैं। और ये लगा दिया मैंने इसको पावर। ओके, सो ये फर्स्ट पावर हुआ। और पावर होते के साथ ही यहाँ पे आया पहला जो ऑप्शन, लिथियम पॉलीमर चार्ज करने का। ओके, अलग अलग तरह के फंक्शनलिटीज़ पे ये काम करता है। सबसे मैक्सिमम जो वोल्टेज के लिथियम पॉलीमर बैटरीज को ये चार्ज कर सकता है वो है 22.2 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ को। ओके, तो अब इसमें जो है अलग अलग हैं, लिपो बैलेंस चार्जर या फिर लिपो लिथियम पॉलीमर फास्ट चार्जिंग या फिर लिथियम पॉलीमर स्टोरेज चार्जिंग या डिस्चार्ज। तो अलग अलग फंक्शनलिटीज़ है इसमें। ओके, अब उसमें अब देखते हैं बैटरी के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी टाइप्स है, किस किस तरह के बैटरी को ये चार्ज कर सकता है। प्रोग्राम सेलेक्ट, सो लेट्स गो इनसाइड दैट। लिथियम निकल कैडमियम और यहाँ पे लेड एसिड बैटरीज। ओके, लोड डेटा, सेव डेटा, अलग अलग तरह के ये हैं। अभी लेट्स से कि मैं लिथियम पॉलीमर में इंटर करता हूँ।
मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही पुरानी लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जिसको मैं लगभग 6-7 आई डोंट नो लाइक 5 साल तो हो ही गया होगा, इसको मैंने रखा है। अभी तक मैंने ना इसको ओपन किया है ना इसको यूज़ किया है, तो मैं इसको चार्ज करके देखता हूँ कि ये चार्ज हो पाता है या नहीं। अगर बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 ही वायर है, तो ये बैलेंस चार्ज नहीं हो पाएगा। ये लिथियम पॉलीमर ही है बट ये बैलेंस चार्ज नहीं हो पाएगा। बैलेंस चार्ज होने के लिए इसके अंदर से एक बैलेंस का वायर निकला रहता है और उसी बैलेंस वाले वायर को यहाँ पे लगाना रहता है। तो स्टैंडर्ड लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो होती हैं, जैसे कि वो ड्रोन में इस्तेमाल होता है या फिर वो बड़े पैक्स होते हैं लिथियम पॉलीमर के, उसी के लिए ये सेटिंग दिया हुआ है। तो अगर ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है और इसको चार्ज करना है, तो इसको कितने एम्पियर पे चार्ज करना है। सो सिंपल रूल, 3000 mAh का बैटरी है, इसको आप डिवाइड कर लो 2 से, तो 1.5 एम्पियर के रेट से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सो इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, हालांकि जितना कम किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। सो 1.5 एम्पियर पे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंटर कर लिया। 3.7 इसको बढ़ा घटा सकते हैं। 7.4 में 2 सीरीज़ वाली 2 बैटरीज़ हो जाती हैं। 11.1 में 3 बैटरीज़ हो जाती हैं। 14.8 में 4 बैटरीज़, 18.5 में 5, और इस तरह से ये बढ़ते जाता है। सो हम लोग कर रहे हैं 1 ये सिंपल इस तरह के बैटरी को। बट ये फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, मैं फास्ट चार्जिंग करना नहीं चाहता, सॉरी। मुझे दिखाना था ये लिथियम पॉलीमर इंटर, लिथियम पॉलीमर चार्ज और लिथियम पॉलीमर बैलेंस चार्ज नहीं, लिथियम पॉलीमर सिंपल चार्ज करना है मुझे। तो चार्जिंग किस तरह से करेंगे, बहुत सारे अलग अलग करके पिन्स दिए हुए हैं। सो मुझे एक्चुअली पिन कनेक्ट करना है, राइट। तो पिन कनेक्ट करने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा, एलिगेटर क्लिप्स का। सो उसके लिए आई विल यूज़, और सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो रेड वाला वायर रेड में, ब्लैक वाला वायर ब्लैक में। ध्यान देना है कि ब्लैक को ब्लैक से, रेड को रेड से, राइट। सो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अभी ये हो गया सिंपल कनेक्शन। और अब ध्यान देने वाली बात ये कि ब्लैक को ब्लैक में, यहाँ पे वो सिंपली इसको इस तरह से कर दूंगा मैं, और रेड को रेड में। और एक चीज़ में ध्यान देने वाली एक और बात होगी कि मैं इसको कवर कर देता हूँ, सो दैट एक्सीडेंटली कहीं टच अगर हो जाए तो एक्सीडेंटली टच नहीं होना चाहिए, आई मीन टू से। सो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया इसमें, ये हो गया ब्लैक वायर कनेक्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड को कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया कंप्लीट, ब्लैक और रेड का। ये 3.7 वोल्ट का बैटरी हो गया। ओके, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे लिथियम पॉलीमर चार्ज करना है मुझे, इंटर करते हैं इसमें, और फिर से मैं सेटिंग 1.5 की थोड़ी फास्ट करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे इसको माइनस करके 3.7 पे लाया, इसको किया इंटर। सिंपल लिथियम पॉलीमर चार्ज है और आई थिंक सभी कनेक्शंस ओके हैं। सो लेट्स इंटर। वन सीरीज़ 1 ही है, ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ पे जो दिखा रहा है 4.2 वोल्ट पे ये चार्ज कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है ये, और ये एम्पियर बता रहा है, और ये वोल्टेज 4.2 वोल्ट। और जैसे ही ये फुल चार्ज होता है तो यहाँ पे आई थिंक फुल चार्ज का इंडिकेटर आ जाना चाहिए। तो वीडियो एंड करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे माइनस कम होते जा रहा है। इसका मतलब कि बैटरी अब धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, राइट। सो जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये वोल्टेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा ज़ीरो होके, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। एक अलार्म भी बजेगा बैटरी फुल चार्ज होने पे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।